सा है, तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है, दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है, बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है, साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। कैसी हो मुन्नी? तुम्हारे बगैर कैसी हो सकती है मुन्नी? कहाँ रह जाते हो? इतनी देर लगा दी। शादी वैसे अभी शादी वादी का कोई इरादा नहीं मेरा, अभी तो जिंदगी एंजॉय करनी है। मोना, क्या आपका नंबर मिल सकता है? औरत पिस्तौल और घोड़ा उसी के होते हैं जिसके हाथ में। वैसे तेरी दोस्ती की कसम, मैंने पाकीज़ा से कुछ नहीं कहा, वो तो खुद मेरे पीछे पीछे दुकान में आ गई थी। क्या वो दुकान पे आई थी? बे, आज तक तो उसने दुकान में झांका भी नहीं, अब तेरे लिए वो दुकान में भी आ गई। अरे शाहरुख नहीं जा रहा तो क्या हुआ, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों ने रास्ता नहीं देखा क्या? भाई शाहरुख जाते ना तो कोई और बात होती। मैंने ना इतने सारे सपने बुन लिए थे शहर का सुन के। बुने थे तो उधेड़ दो, तो कौन सी देर लगेगी? क्या हो गया है? सपने थे, कोई स्वेटर थोड़ी कि एक तार खींचो तो पूरा का पूरा स्वेटर ही उधड़ जाए। अरे पगली, अगर कुछ बुनना ही था तो स्वेटर बुन लेती, कम से कम सर्दियों में तो काम आ जाता। अब हम सब ने ओढ़कर तो सोने से रहे। पता है मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना ऊंची जगह से जाके छलांग लगा दूं और जान दे दूं अपनी। ये गजब मत करना बेटा, मैंने सुना था कि तुमने हैदराबाद में एक दफा यही हरकत की थी। तुम तो खैर बच गई थी, जो 3 आदमी तुम्हारे नीचे दब गए थे ना, वो बेचारे तो अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ, तो उस वक्त तो मेरा वजन कुछ ज्यादा था ना, अब तो मैं अच्छी खासी स्मार्ट हो गई हूँ, अब थोड़ी ऐसा होगा। अरे रजिया, क्या बातें हो रही हैं भाई, हमें भी बताओ। तुम ये बताओ, क्या थैलों में भर के लेके आ रही हो? अरे मैं ये सब्जी लेकर आ रही थी, तुम्हारी गली से गुजर रही थी, सो मैंने सोचा कि रजिया से सलाम दुआ ले लूं, टू द पॉइंट। बस खाला, तुम तो इतनी सी दुआ कर दो कि शाहरुख को ना मेरे सिवा कुछ और नजर आए नहीं। अरे तुम जिसके सामने भी खड़ी हो जाओ, उसको तुम्हारे अलावा कोई और नजर नहीं आएगा। मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझ में, जल बुन के बैठी हुई हूँ मैं। आए हाय, आए जले तुम्हारे दुश्मन। अरे तुम अर्ज करो तो एक से एक खूबसूरत लड़के से मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। बात सुनो, तुम इसका जहन खराब मत करो। अरे इसकी शादी होगी ना तो सिर्फ मेरे शाहरुख से होगी। आए हाय रजिया, हो ही ना जाए, उसके सर पे तो हिना की मोहब्बत का भूत सवार है। और ये भूत जो है ना, मुझे अच्छी तरह से उतारना आता है। अभी तो मैं खुद ब खुद कुछ ढील दे रही हूँ। मैं एक बात कह दूं, बच्चे को और पतंग को ज्यादा ढील ना दो, वरना उतारना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जो बात की ना, टू द पॉइंट, इसको नोट कर लो। मुझे ये बताओ कि तुम आई किस मकसद से थी? अरे मकसद क्या था मेरा, मैं बाजार में सौदा सुलभ खरीदते खरीदते थक गई, तो मैंने सोचा रजी के घर बैठ के थोड़ा सा आराम कर लूं और चाय शाय पी के अपना निकल लूं घर। दूध तो खत्म हो चुका है, अब चाय कैसे बनेगी? आए है तो क्या हुआ, दूध खत्म हो गया तो बगैर दूध की भी बड़ी शानदार चाय बनती है। आए कावा बनाओ शानदार किस्म का, आखिर में नींबू निचोड़ो और पी लो। हाँ, और तुम बकरी हमारे घर पे बांध के चली जाना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बकरी के दूध की चाय पिलाऊंगी। हाँ, शक्ल देखो अपनी, भैंस जैसी तो तुम खुद हो। चुप। तो ये थे आपके आइडियल जो मुझ पे ही लट्टू हो गए। किसने कहा था आंखों के डोरे डालने के लिए? ऐसे तो कोई भी लट्टू हो जाएगा। मोहतरमा है ना, वो आपके फ्रेंड थे, उनको थोड़ी तो तमीज का मुजाहरा करना चाहिए था। मोना बाजी, शादी से पहले तो हर मर्द एक जैसे होते हैं ना, बाद में ठीक हो जाते हैं। वैसे मैंने सुना था कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि समीर सुधर जाएगा। मोना बाजी, मैं समीर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकती। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा भी मत बोले। चलो फिर एक काम करो कि तुम आइडियल की डुगडुगी बजाओ, जब ये इश्क का बंदा तुम्हारे सर पे नाचेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। मेरे सर पे नाचेगा ना तो नाचने दे, देख लूंगी बाद में। वाह सलमा वाह, क्या अच्छी चाय बनाती हो, वो भी बगैर दूध के।
अरे देख ले, दूध है इसमें। मैं तो इतनी अच्छी हैदराबादी चाय बनाती हूँ, ऐसे जायके वाली। बस एक शाहरुख को ही पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों। सलमा, मैं तो कहती हूँ मर्द को काबू करना है ना तो उस पर तवज्जो देनी छोड़ दो। अरे क्या ऑल फॉल बक रही हो? जब ये तवज्जो नहीं देगी शाहरुख पे तो वो खुद ब खुद इससे दूर हो जाएगा। अरे मैं ये कहती हूँ कि औरत ईमानदारी से करे घरदारी, लेकिन नखरे करे बाजारी। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अरे तुम्हारा आजकल किन लोगों में उठना बैठना है? कहाँ उठने बैठ लगूं? यहीं उठ रही हूँ, यहीं बैठ रही हूँ, यहीं चाय पी रही हूँ और यहीं से उठ के चली जाऊंगी। मुझे लगता है फिरदौस, तुम आजकल सही लोगों में नहीं उठ बैठ रही हो। खाला 2 मिनट चुप तो करें, जरा फिरदौस खाला की बात तो सुनने दें। हाँ फिरदौस खाला, आप बताएं ना क्या बोल रही थी, बताएं। मैं तो पता है, मैं जो बात करती हूँ तू उसी पॉइंट बात कर। हाय हाय, ये मैं क्या देख रही हूँ हामिद? बड़ी बेदर्दी और मेहनत के साथ कूटा है तुमको कूटने वालों ने। आ गई तुम जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। एक तरफ तो मुन्नी की लड़कियां शाहरुख को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, और दूसरी तरफ उसकी नौकरी बचाने के लिए फोन कर करके मुझे इस कदर परेशान करती हैं। पैसे खाती होंगी खाला। जो जख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे, कांटों से। हाय हाय, ये मैं क्या देख रही हूँ हामिद? बड़ी बेदर्दी और मेहनत के साथ कूटा है तुमको कूटने वालों ने। आ गई तुम जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। जब मुझे फोन करके बुलाया था तो साथ में नमक भी मंगवा लेते, अब है ही नहीं तो छिड़कूं क्या? वैसे ये तो बताओ, किससे झगड़ा हुआ है तुम्हारा? तुम्हारे नए आशिक दिलावर से। देखा, ये होती है मर्दानगी। तभी तो मैं कहूँ कि इतने पक्के जख्म तुम्हें कौन दे गया? पाकीज़ा, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस तरह से बेवफाई करोगी। कैसी बेवफाई हामिद? तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो, और दिलावर वो तो डब्बा पैक मोबाइल है और मैं अनटच सिम। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, दिलावर के दिल में मुन्नी के अलावा कोई और सिग्नल नहीं आते। हाँ, तो इन सिग्नल्स को ब्लॉक करना मेरा काम है, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हारी अम्मी को सब कुछ बता दूंगा। बड़े शौक से, लेकिन याद रखो तुम्हारी बीवी के साथ भी मेरे ताल्लुकात हैं, कहीं ऐसा ना हो कि घरवाली से हाथ धो बैठो। याद रखो पाकीज़ा, मैं दिलावर से बहुत भयानक किस्म का इंतकाम लूंगा। मार खाने के बाद विलन ऐसी ही बातें करते हैं। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा दोस्त तुमने मुझे दिया है। दोस्त नहीं है, आस्तीन का सांप है वो सांप, जिसने अपने बचपन के दोस्त को डसा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा वो। हाय, मैं तो उसके कहने पे जान देने को तैयार हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कसम से। ठीक है, तो फिर आज से मेरे तुम्हारे रास्ते जुदा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम पैदल हो, दिलावर की साइकिल पे बैठ के तो मैं दूर तक इन रास्तों पर जा सकती हूँ। चलो फिर मेरे सारे तोहफे दिए हुए वापस करो। चलो। हाँ हाँ, कर दूंगी, मैं कहीं भागी नहीं जा रही। फिर इजी लोड से शुरू करते हैं। याद है ना मैंने कितना इजी लोड करवाया था तुम्हें? हामिद, तुम तो सचमुच बुरा मान गए। छोड़ो ना, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? हाँ ना। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए दवा दारू का इंतजाम करती हूँ। कितनी चोट लगी है तुम्हें? ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? समझ में नहीं आता, मुझसे बेवफाई कर रही है, अब दिलावर के पास गई उससे भी बेवफाई करेगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कूटा किसने। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम?
ठीक है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या बात खाला? अरे यही कि एक तरफ तो मुन्नी की लड़कियां शाहरुख को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और दूसरी तरफ उसकी नौकरी बचाने के लिए फोन कर करके मुझे इस कदर परेशान करती हैं। पैसे खाती होंगी खाला। हाँ, और अगर शाहरुख का रोजगार बंद हो गया तो इनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, इसलिए। लेकिन शाहरुख तो सारी तनख्वाह मेरे हाथ पे लाके रख देता है। तो खाला, तुम कौन सा उसके दफ्तर जाती हो जो तुम्हें पता हो कि उसकी तनख्वाह कितनी है? तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए दे देता होगा 3-4 हजार, अब बाकी इन माँ बेटियों पे खर्च करता होगा। हाँ, कहती तो तुम भी ठीक हो। खाला, पता है हमारे हैदराबाद में ना एक लड़का था, बड़ा ही स्मार्ट था, ओ शकूर। उसको भी ना ऐसी लड़कियां कंगाल कर गई। अब बेचारा नशा करता है। हाय हाय, अल्लाह ना करे। मैं तो अपने बच्चे को बचाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। खाला, शायद आफरीदी तो ना बनो, कौन संभालेगा, कौन हद में रखेगा उसे? ठीक कह रही हो तुम। चोट मुझे लगी है, सांसें तेरी क्यों खड़ रही हैं भाई? मैराथन रेस में मैंने हिस्सा लिया होता तो आज मैं अव्वल आती। इतनी तेज रफ्तारी से तुम्हारे लिए मेडिकल स्टोर से मरहम खरीद के ला रही हूँ। अजीब मोहब्बत है भाई, जो जख्म लगाते हैं वही मरहम भी लगाते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं दिलावर से बात करूंगी। अब इतनी सी बात पे इतना बड़ा आदमी तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तुम्हें तो बहाना चाहिए दिलावर से बात करने का। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना, और अगर वो तुम्हें रास्ते में अब कहीं मिल जाए तो तुम अपना रास्ता बदल लेना। काश मैं ऐसा कर सकती हामिद। रास्ता है, कोई कपड़े जूते नहीं है जो जब दिल चाहा बदल लिया। एक बात तो बता, ऐसा क्या है दिलावर में जो तुझे अचानक से पसंद आ गया? तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे खूबसूरत चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि तरक्की करने के लिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अब एक जगह पे रुक के तो काम बनने वाला नहीं। आज की दिहाड़ी भी खराब की है मैंने, इतने गाहक मैंने वापस किए कि मत पूछो। तुमसे तो पहले भी कहा था कोई अच्छा सा कारीगर रख लो, तुम तो सिर्फ नोट पकड़ा करो। हाँ, तो फिर कारीगर को कौन पकड़ेगा? सब डंडी मारते हैं। रखा था मैंने कारीगर, सेटिंग हो गई गाहक से, अपनी दुकान खोल ली उसने। हाँ, तो यही दुनिया का दस्तूर है, तुमने भी तो यही किया था। इसलिए तो डरता हूँ, अब नहीं रखना मैंने कारीगर। अच्छा हामिद, एक बात तो बताओ जरा। ये बताओ, वो दिलावर करता क्या है? बड़ा माल है उसके पास। वो उसकी कुछ दुकानें हैं जो किराए पे चलती हैं, और 2 कारखाने हैं, और आजकल सुना है कि कोई नया कारोबार करने वाला है। और अच्छा, तो अब पता चला मुझे, तू बहाने बहाने से बातों बातों में उसकी माली हैसियत उगवा रही है मुझसे। मैं तो यूं ही पूछ रही थी, तुम तो शक ही करते रहते हो। शक नहीं पाकीज़ा, ये जो आजकल तेरे पर निकल रहा है ना, सब पता है मुझे। खुद उड़ने के लिए हौसला चाहिए ना। तूने मरहम लगा ली ना? अब चल निकल यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं करना चाहिए। काम नहीं करना चाहिए, पहले मुझे लूटा, अब दिलावर को लूटेगी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये मुझे किसने कूटा। यकीनन वो इस कमबख्त दिलावर का आदमी था, यकीनन। दिलावर, ऐसी औलाद का क्या फायदा जो कहना ही ना सुने। अम्मी, आज आप इतनी गर्मी क्यों खा रही हैं? आज तो लाइट भी नहीं गई। वैसे अगर हाथों पे छाले हो जाए तो उसका एक बहुत अच्छा इलाज है मेरे पास। पता है क्या? देखो, वो जो छाले होंगे ना, उनके ऊपर अगर थोड़ा सा नमक छिड़क दिया जाए और थोड़ी सी लाल मिर्चें ना, तो छाले यूं सही हो जाते हैं। खाला, ये हिना जो है क्या बहुत खूबसूरत है। अरे जैसी भी है कमबख्त, लेकिन तुझसे अच्छी नहीं है।
तो फिर ये बात शाहरुख को नजर क्यों नहीं आती? कमबख्त अकल का अंधा है। अम्मी आदाब। क्या बनाए खाने में? कुछ नहीं बनाया बेटा, और अगर यही हालात रहे ना तो आइंदा भी कुछ नहीं बनेगा। 2 मुल्लों में मुर्गी हराम होती है, लेकिन 2 औरतों के होते हुए आदमी का खाना हराम हो, ये पहली मर्तबा देख रहा हूँ। अम्मी, इसमें शर्माने वाली तो कोई बात नहीं थी। बेटा ये शर्मा कर नहीं गई, गुस्से में गई है। लेकिन मैंने तो सुना है कि मोटे लोग बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, बड़े खुश मिजाज होते हैं। अच्छा, क्यों? मोटे लोग इंसान नहीं होते क्या? इंसान तो होते हैं अम्मी, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते ना किसी से लड़ सकते हैं, ना किसी के पीछे भाग सकते हैं। जापानी पहलवान नहीं देखे तुमने? अरे कैसे देव जैसे होते हैं। ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अम्मी जापानी भी बड़ी अजीब सी कौम है, हर चीज बड़ी स्मार्ट बना रहे हैं, लेकिन पहलवान देखो उनके तो देव जैसे। अब खैर ये उनका अंदरूनी मामला है, हमें इससे क्या लेना देना। बेटा तुम भी जरा अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे लो, कहीं ऐसा ना हो कि ना घर के रहो और ना घाट के। देखिए अम्मी, ना तो आप धोबी हैं और ना मैं कुत्ता हूँ, इसलिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे तो अच्छा था कि मैं कोई कुत्ते का पिल्ला पाल लेती, कम से कम मेरे इशारों पे तो नाचता। ऐसी औलाद का क्या फायदा जो कहना ही ना सुने। अम्मी आज आप इतनी गर्मी क्यों खा रही हैं? आज तो लाइट भी नहीं गई। मैंने तुमसे शराफत से कह दिया है, कल से तुम काम पर जाओगे। कब मना किया है मैंने? कोई ढंग की जॉब मिले तो। कोई जरूरत नहीं है नई नौकरी ढूंढने की, कल से पुरानी नौकरी पर ही जाओगे। मुन्नी की लड़की का फोन आया था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मोना का फोन आया था? ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। वैसे कितने अफसोस की बात है ना मुन्ना बाजी, आप लोग मुझसे कितना काम करवाते हैं। जिस उम्र में मेरे हाथों पे मेहंदी रचनी चाहिए, उस उम्र में मेरे हाथ पे छाले हो गए। वैसे अगर हाथों पे छाले हो जाए तो उसका एक बहुत अच्छा इलाज है मेरे पास। पता है क्या? देखो, वो जो छाले होंगे ना, उनके ऊपर अगर थोड़ा सा नमक छिड़क दिया जाए और थोड़ी सी लाल मिर्चें ना, तो छाले यूं सही हो जाते हैं। इन सस्ते टोटकों से ना आप लोगों को जरूर फर्क पड़ता होगा, लेकिन सना, भाई सना तो मुस्तकबिल की ड्रामा आर्टिस्ट है, मॉडल है, सुपर मॉडल। सना का हुस्न तो मान पड़ जाएगा। ये एक बात तो मुझे बताना जरा, ये है ना जिसके साथ आजकल घूम रही है, उसका नाम क्या है? समीर। समीर? ओ समीर। मोना जी। ये समीर कौन है? अम्मी आप भी ना, मोहल्ले में से आके कोई भी आपसे कुछ भी कह देगा तो आप क्या उसकी बात पे यकीन कर लेंगी? हाँ। अच्छा, तो तुम नहीं बताओगी? ठीक है सना, तुम मुझे बताओ। समीर, मुझे याद आया, एक मिनट मुन्ना बाजी। अम्मी वो समीर भाई ना हिना आपी के क्लास फेलो हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, तो ये बात मुझे हिना ने क्यों नहीं बताई अपने मुंह से? अम्मी, हिना आपी नामहरम मर्दों का नाम अपनी जुबान पे नहीं लाती हैं। आपको पता है ना वो थोड़ी मशरकी औरत है, इसलिए नहीं बताया होगा। बिल्कुल, मशरकी लड़की है इसलिए वो उसके साथ घूम तो सकती है, लेकिन नामहरम होने की वजह से नाम सिर्फ जुबान पे नहीं आता है ना। घूमता कौन है अम्मी? वो तो बस 2-1 बार रास्ते में मिल गए थे। वैसे आपको ये सब कुछ बताया किसने? नहीं मतलब पता तो चले कि आखिर है कौन जो आपकी बेटियों की टो में लगा हुआ है। जो भी है, लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मोहल्लेदारी है, जवान लड़कियों पर वैसे भी सबकी नजरें होती हैं। जवान तो आप भी हैं। हाँ, और अम्मी पर दिलावर अंकल की नजरें भी हैं। बात का रुख मत घुमाओ। समीर जो भी है उसे फौरन यहाँ बुलाओ। मैं भी तो जरा देखूं ये कौन सा नया क्लास फेलो पैदा हो गया है। और शुक्र है कि इस वक्त हिना मेरे सामने नहीं है, वरना गरम गरम चाय उस पर उंडेल देती मैं।
हिना अभी की तो बैंड बज गई। अब देखें क्या करेंगी अम्मी। आप तो बड़ी ड्रामेबाज निकली, मुझसे भी बड़ी एक्टर। जो शॉट लग गया करना पड़ता है, जैसा मुंह वैसे ही थप्पड़ मारा जाता है। आने दो समीर को, अब या तो हिना का मामला आ या तो पार। जी सलमा बाजी, एक जगह से तो आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। कहाँ से शाहरुख, कहाँ से? दूर से। सर क्या कह रहे थे आप शाहरुख साहब के बारे में? मैं समझता हूँ कि अब उसे जॉब की जरूरत नहीं है, इसकी जगह किसी और को रख लेते हैं। खाला मैं एक बात बता रही हूँ, अगर शाहरुख ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की ना तो मैं इस महल में किसी भी लड़के के साथ भाग जाऊंगी। हाँ झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। सदा चिड़िया दा चंबा, सदा चिड़िया दा चंबा है। तो उस वक्त तो मेरा वजन कुछ ज्यादा था ना, अब तो मैं अच्छी खासी स्मार्ट हो गई हूँ, थोड़ी ऐसा होगा। अरे रजिया क्या बातें हो रही हैं भाई, हमें भी बताओ। तुम ये बताओ क्या थैलों में भर के लेके आ रही हो? अरे मैं ये सब्जी लेकर आ रही थी, तुम्हारी गली से गुजर रही थी, सो मैंने सोचा कि रजिया से सलाम दुआ ले लूं, टू द पॉइंट। बस खाला तुम तो इतनी सी दुआ कर दो कि शाहरुख को ना मेरे सिवा कुछ और नजर आए नहीं। अरे तुम जिसके सामने भी खड़ी हो जाओ उसको तुम्हारे अलावा कोई और नजर नहीं आएगा। मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझ में जल बुन के बैठी हुई हूँ मैं। आए हाय, आए जले तुम्हारे दुश्मन। अरे तुम अर्ज करो तो एक से एक खूबसूरत लड़के से मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। बात सुनो, तुम इसका जहन खराब मत करो। अरे इसकी शादी होगी ना तो सिर्फ मेरे शाहरुख से होगी। आए हाय रजिया, हो ही ना जाए, उसके सर पे तो हिना की मोहब्बत का भूत सवार है। और ये भूत जो है ना मुझे अच्छी तरह से उतारना आता है। अभी तो मैं खुद ब खुद कुछ ढील दे रही हूँ। मैं एक बात कह दूं, बच्चे को और पतंग को ज्यादा ढील ना दो, वरना उतारना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जो बात की ना टू द पॉइंट, इसको नोट कर लो। मुझे ये बताओ कि तुम आई किस मकसद से थी? अरे मकसद क्या था मेरा, मैं बाजार में सौदा सुलभ खरीदते खरीदते थक गई, तो मैंने सोचा रजी के घर बैठ के थोड़ा सा आराम कर लूं और चाय शाय पी के अपना निकल लूं घर। दूध तो खत्म हो चुका है, अब चाय कैसे बनेगी? आए है तो क्या हुआ, दूध खत्म हो गया तो बगैर दूध की भी बड़ी शानदार चाय बनती है। आए कावा बनाओ शानदार किस्म का, आखिर में नींबू निचोड़ो और पी लो। हाँ, और तुम बकरी हमारे घर पे बांध के चली जाना, क्योंकि तुम सिर्फ बकरी के दूध की चाय पिलाऊंगी। हाँ, शक्ल देखो अपनी, भैंस जैसी तो तुम खुद हो। चुप। तो ये थे आपके आइडियल जो मुझ पे ही लट्टू हो गए। किसने कहा था आंखों के डोरे डालने के लिए? ऐसे तो कोई भी लट्टू हो जाएगा। मोहतरमा है ना, वो आपके फ्रेंड थे, उनको थोड़ी तो तमीज का मुजाहरा करना चाहिए था। मोना बाजी, शादी से पहले तो हर मर्द एक जैसे होते हैं ना, बाद में ठीक हो जाते हैं। ऐसे मैंने सुना था कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि समीर सुधर जाएगा। मोना बाजी, मैं समीर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकती। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते बुरा। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। सदा चिड़िया दा चंबा, सदा चिड़िया दा चंबा है। कैसी हो मुन्नी? तुम्हारे बगैर कैसी हो सकती है मुन्नी? कहाँ रह जाते हो, इतनी देर लगा दी। शादी वैसे अभी शादी वादी का कोई इरादा नहीं मेरा, अभी तो जिंदगी एंजॉय करनी है।
मोना, क्या आपका नंबर मिल सकता है? औरत, पिस्तौल और घोड़ा उसी के होते हैं जिसके हाथ में। वैसे तेरी दोस्ती की कसम, मैंने पाकीज़ा से कुछ नहीं कहा। वो तो खुद मेरे पीछे पीछे दुकान में आ गई थी। क्या वो दुकान पे आई थी? अबे आज तक तो उसने दुकान में झांका भी नहीं, अब तेरे लिए वो दुकान में भी आ गई। अरे शाहरुख नहीं जा रहा तो क्या हुआ, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों ने रास्ता नहीं देखा क्या? भाई शाहरुख जाते ना तो कोई और बात होती। मैंने ना इतने सारे सपने बुन लिए थे शहर का सुन के। बुने थे तो उधेड़ दो, तो कौन सी देर लगेगी? क्या हो गया है? सपने थे, कोई स्वेटर थोड़ी कि एक तार खींचो तो पूरा का पूरा स्वेटर ही उधड़ जाए। अरे पगली, अगर कुछ बुनना ही था तो स्वेटर बुन लेती, कम से कम सर्दियों में तो काम आ जाता। अब हम सब ने ओढ़कर तो सोने से रहे। पता है मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना ऊंची जगह से जाके छलांग लगा दूं और जान दे दूं अपनी। ये गजब मत करना बेटा, मैंने सुना था कि तुमने हैदराबाद में एक दफा यही हरकत की थी। तुम तो खैर बच गई थी, जो 3 आदमी तुम्हारे नीचे दब गए थे ना, वो बेचारे तो अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ मजाक कर रही थी। हाँ ना। अच्छा छोड़, मैं तुम्हारे लिए दवा दारू का इंतजाम करती हूँ। कितनी चोट लगी है तुम्हें? ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? समझ में नहीं आता, मुझसे बेवफाई कर रही है, अब दिलावर के पास गई उससे भी बेवफाई करेगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कूटा किसने। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या बात खाला? अरे यही कि एक तरफ तो मुन्नी की लड़कियां शाहरुख को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, और दूसरी तरफ उसकी नौकरी बचाने के लिए फोन कर करके मुझे इस कदर परेशान करती हैं। पैसे खाती होंगी खाला। हाँ, और अगर शाहरुख का रोजगार बंद हो गया तो इनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, इसलिए। लेकिन शाहरुख तो सारी तनख्वाह मेरे हाथ पे लाके रख देता है। तो खाला, तुम कौन सा उसके दफ्तर जाती हो जो तुम्हें पता हो कि उसकी तनख्वाह कितनी है? तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए दे देता होगा 3-4 हजार, अब बाकी इन माँ बेटियों पे खर्च करता होगा। हाँ, कहती तो तुम भी ठीक हो। खाला, पता है हमारे हैदराबाद में ना एक लड़का था, बड़ा ही स्मार्ट था, ओ शकूर। उसको भी ना ऐसी लड़कियां कंगाल कर गई। अब बेचारा नशा करता है। हाय हाय, अल्लाह ना करे। मैं तो अपने बच्चे को बचाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। खाला, शायद आफरीदी तो ना बनो, कौन संभालेगा, कौन हद में रखेगा उसे? ठीक कह रही हो तुम। चोट मुझे लगी है, सांसें तेरी क्यों खड़ी? कांटों से शिकायत कौन करे, कांटों से। हाय हाय, ये मैं क्या देख रही हूँ? हाँ, मैं बड़ी बेदर्दी और मेहनत के साथ कूटा है तुमको कूटने वालों ने। आ गई तुम जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। जब मुझे फोन करके बुलाया था तो साथ में नमक भी मंगवा लेते, अब है ही नहीं तो छिड़कूं क्या? वैसे ये तो बताओ, किससे झगड़ा हुआ है तुम्हारा? तुम्हारे नए आशिक दिलावर से। देखा, ये होती है मर्दानगी। तभी तो मैं कहूँ कि इतने पक्के जख्म तुम्हें कौन दे गया? पाकीज़ा, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस तरह से बेवफाई करोगी। कैसी बेवफाई हामिद, तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो, और दिलावर वो तो डब्बा पैक मोबाइल है और मैं अनटच सिम। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, दिलावर के दिल में मुन्नी के अलावा कोई और सिग्नल नहीं आते। हाँ, तो इन सिग्नल्स को ब्लॉक करना मेरा काम है, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हारी अम्मी को सब कुछ बता दूंगा। बड़े शौक से, लेकिन याद रखो तुम्हारी बीवी के साथ भी मेरे ताल्लुकात हैं, कहीं ऐसा ना हो कि घर वाली से हाथ धो बैठो। याद रखो पाकीज़ा,
मैं दिलावर से बहुत भयानक किस्म का इंतकाम लूंगा। मार खाने के बाद विलन ऐसी ही बातें करते हैं। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा दोस्त तुमने मुझे दिया है। दोस्त नहीं है, आस्तीन का सांप है वो सांप, जिसने अपने बचपन के दोस्त को डसा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा वो। हाय, मैं तो उसके कहने पे जान देने को तैयार हूँ। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कसम से। ठीक है, तो फिर आज से मेरे तुम्हारे रास्ते जुदा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम पैदल हो, दिलावर की साइकिल पे बैठ के तो मैं दूर तक इन रास्तों पर जा सकती हूँ। चलो फिर मेरे सारे तोहफे दिए हुए वापस करो। चलो। हाँ हाँ कर दूंगी, मैं कहीं भागी नहीं जा रही। फिर इजी लोड से शुरू करते हैं। याद है ना मैंने कितना इजी लोड करवाया था तुम्हें? हामिद, तुम तो सचमुच बुरा मान गए। छोड़ो ना, मैं तो मजाक कर रही थी। अभी मत बोले। चलो फिर एक काम करो कि तुम आइडियल की डुगडुगी बजाओ। जब ये इश्क का बंदा तुम्हारे सर पे नाचेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। मेरे सर पे नाचेगा ना तो नाचने दे, देख लूंगी बाद में। वाह सलमा वाह, क्या अच्छी चाय बनाती हो, वो भी बगैर दूध के। अरे देख ले, दूध है इसमें। मैं तो इतनी अच्छी हैदराबादी चाय बनाती हूँ, ऐसे जायके वाली। बस एक शाहरुख को ही पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों। सलमा, मैं तो कहती हूँ मर्द को काबू करना है ना तो उस पर तवज्जो देनी छोड़ दो। अरे क्या ऑल फॉल बक रही हो, जब ये तवज्जो नहीं देगी शाहरुख पे तो वो खुद ब खुद इससे दूर हो जाएगा। अरे मैं ये कहती हूँ कि औरत ईमानदारी से करे घरदारी, लेकिन नखरे करे बाजारी। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अरे तुम्हारा आजकल किन लोगों में उठना बैठना है? कहाँ उठने बैठ लगूं, यहीं उठ रही हूँ, यहीं बैठ रही हूँ, यहीं चाय पी रही हूँ और यहीं से उठ के चली जाऊंगी। मुझे लगता है फिरदौस, तुम आजकल सही लोगों में नहीं उठ बैठ रही हो। खाला 2 मिनट चुप तो करें, जरा फिरदौस खाला की बात तो सुनने दें। हाँ फिरदौस खाला, आप बताएं ना क्या बोल रही थी, बताएं। मैं तो पता है, मैं जो बात करती हूँ तू उसी पॉइंट बात कर। हाय हाय, ये मैं क्या देख रही हूँ हामिद? बड़ी बेदर्दी और मेहनत के साथ कूटा है तुमको कूटने वालों ने। आ गई तुम जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। एक तरफ तो मुन्नी की लड़कियां शाहरुख को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, और दूसरी तरफ उसकी नौकरी बचाने के लिए फोन कर करके मुझे इस कदर परेशान करती हैं। पैसे खाती होंगी खाला। जो जख्म दिया फूलों ने दिया,